नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। राजनीति में आजकल इस तरह की तेजी आई है जैसे हर रोज आम चुनाव हो रहे हैं। आज पूरे दिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के मसले पर समाचार बना रहा। अंततः ईडी के आग्रह पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन का रिमांड दे दिया। मनीष सिसोदिया के जमानत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने यह दलील रखी कि सिसोदिया के ऊपर यह मुकदमा बनता ही नहीं। जमानत याचिका 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। इस माहौल में बहुत सी खबर आप तक पहुंच भी नहीं पाती है, तो आइए पूरे दिन की खबर पर डालें एक नजर। नगर निगम कर्मचारी के हड़ताल के टूटने की खबर आई है। आज से शुरू कर शुक्रवार तक सभी कूड़े हट जा सकती हैं। वेतनमान और जॉब के नियमन मांगे पूरी नहीं हुई हैं। केवल दैनिक मजदूरों के प्रतिदिन मजदूरी की दर में थोड़ा इजाफा किया गया है और बाकी बातें राज्य सरकार का विषय बताकर निगम ने यूनियन नेताओं से यह कहा है कि वह सरकार को लिखेंगे। पीएमसी कर्मचारियों के जिन मांगों को पूरा नहीं कर रहा, उसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चकाचक पटना और 10 लाख लोगों को नौकरियां, इन दोनों को नजर में रखकर पटना सहित नगर निगमों की व्यवस्था में बिहार सरकार की निश्चित भूमिका है। सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये हमारे सबसे नीचे तबके के लोग हैं जो पटना शहर को साफ करके दूसरे को स्वस्थ रखते हैं, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। उन तमाम चीज़ों पर अस्थायी समिति, महापौर और नगर आयुक्त से बात हुई है और इनके उन तमाम चीज़ों पर सबसे बड़ी चीज़ कि पटना नगर निगम अब इन कर्मचारियों का स्वच्छता वो टूर्नामेंट करवाएगा, माने क्रिकेट का टूर्नामेंट, बैडमिंटन का टूर्नामेंट, स्वच्छता भोज देगा। ये बड़ी चीज़ है। स्वच्छता भोज मतलब आम मजदूर जो हैं पटना नगर कर्मचारियों के लिए हाँ बिल्कुल इनाम भी देगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये 14 दिन का हड़ताल वो सफल हड़ताल रहा है। हमारे दैनिक मजदूरों का और आउटसोर्स कर्मियों का जो एकता रहा है, उसके बल पे इस जीत मिली है। और बड़े बड़े स्टेडियम में किया जाएगा? वो नहीं, बड़े स्टेडियम में नहीं किया जाएगा। वो किया जाएगा जो अभी पुल बना है, आपको पुल के नीचे खेल परिसर है जी, स्मार्ट हाँ सिटी के वहीं किया जाएगा। ये सब तो कुछ न कुछ तो उपलब्धि है। ये शायद ही पटना नगर निगम के अलावे कहीं कोई नगर निगम में करवाया हो। शहर के विकास, सफाई और नगर के इंतजाम में सेवा कर्मियों के महत्वपूर्ण स्थान की वजह से उस शहर के सेवा कर्मियों के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करना, उनके रहन सहन की गारंटी, उनके लिए साफ सुथरी बस्ती, समुचित वेतन और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गारंटी चाहिए। उज्ज्वला सिलेंडर गैस की कीमतों में फिर से कमी लाई गई है। लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैसल की लोकसभा सदस्यता फिर से समाप्त कर दी गई है। इसके पहले हत्या करने की कोशिश का आरोप उन्हें सजा हुई थी, तब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इन्होंने केरल हाईकोर्ट में अपील किया था, लेकिन अब जब केरल हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज हो गई है, तब अपील खारिज होते ही वे फिर से दोषी मान लिए गए। सजा प्राप्त कर चुके एमपी या एमएलए की सदस्यता समाप्त करने का कानूनी प्रावधान है। लद्दाख में हिल काउंसिल के चुनाव में लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हिल काउंसिल के चुनाव में 77% मतदान हुआ है। काउंसिल की 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। लेह और कारगिल जिलों को लेकर 2019 में लद्दाख को नया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। यहाँ विधानसभा नहीं है, परंतु हिल काउंसिल बनाया गया है। इस केंद्र शासित राज्य का यह पहला चुनाव है जिसमें 77.61% मतदान हुआ है। सिक्किम के गैंगटॉक और अन्य जिलों में तबाही मची हुई है। हिमालय के ग्लेशियर के पिघल जाने से यहाँ बहने वाली तीस्ता नदी में तेज बहाव आ गया। गैंगटॉक जाने वाले हाईवे, अन्य हाईवे तथा अनेक बस्तियां उजड़ गई है। इस मामले में भी विशेषज्ञों के द्वारा कई शंकाएं पहले से रखी जा रही थी। कई लोग इसमें बह गए हैं। सिक्किम में सेना के जवान से भरी एक बस बाढ़ की तबाही और मलबा के नीचे आ गई है। इस बस में जवान फंसे हुए हैं। सिक्किम की तबाही की खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सिक्किम हिमालय प्रांत है। इस पूरे प्रांत से एक एमपी लोकसभा में भेजा जाता है। सिक्किम के विधानसभा का चुनाव एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है। सिक्किम के गैंगटॉक और अन्य जिलों में तबाही मची हुई है। हिमालय के ग्लेशियर के पिघल जाने से यहाँ बहने वाली तीस्ता नदी में तेज बहाव आ गया। गैंगटॉक जाने वाले हाईवे, अन्य हाईवे तथा अनेक बस्तियां उजड़ गई है।
इस मामले में भी विशेषज्ञों के द्वारा कई शंकाएं पहले से रखी जा रही थी। कई लोग इसमें बह गए हैं। सिक्किम में सेना के जवान से भरी एक बस बाढ़ की तबाही और मलबा के नीचे आ गई है। इस बस में जवान फंसे हुए हैं। सिक्किम की तबाही की खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सिक्किम हिमालय प्रांत है। इस पूरे प्रांत से एक एमपी लोकसभा में भेजा जाता है। सिक्किम के विधानसभा का चुनाव एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अस्पतालों में बच्चों सहित 35 लोगों की जान जाने की सूद ली है। हाईकोर्ट यह जवाब चाहता है कि मानवीय उपेक्षा की वजह से क्या यह मौतें हुई हैं। एक खबर के अनुसार पंजाब पर 47,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। पंजाब के लिए राजकोषीय यानी फिजिकल रोड मैप की जरूरत समझ में आ रही है। पूरा कर्ज पंजाब के शक्ल घरेलू उत्पाद के 50% के बराबर हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बारे में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा स्पष्टीकरण मांगने वाले पत्र के जवाब में कहा है कि राज्य सरकार को 27,000 करोड़ रुपए ब्याज की रकम अदा करनी है। आम आदमी पार्टी के शासन में आने के बाद लोक लुभावन कार्यक्रमों खर्च की वजह से कर्ज बढ़ जाने का आरोप है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह सारा कर्ज भार पहले से चला आ रहा है।